अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी कर दें। आज की हमारी कहानी है वाक़या करबला के बारे में। वाक़या करबला इस्लामी तारीख का एक अहम और दिलखराश वाक़या है जो 10 मुहर्रम उल हराम 61 हिजरी यानी 680 ईस्वी को करबला के मैदान में पेश आया। ये वाक़या हज़रत इमाम हुसैन और इनके ख़ानदान और साथियों की शहादत पर मबनी है और इस्लामी दुनिया में सब्र, इस्तकामत और हक व इंसाफ की जद्दोजहद की अलामत के तौर पर जाना जाता है। वाक़या करबला का सबसे पहले पस मंज़र जान लेते हैं कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो जो नवासा रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अली और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हो के बेटे थे। इस्लामी असूलों के मुहाफिज यजीद बिन मुआविया जो इस्लामी रियासत का हुक्मरान बन गया था, उसने इस्लामी असूलों और इक़दार की खिलाफ वर्जी करते हुए जुल्म और बदअनवानी का रास्ता इख्तियार किया। यजीद ने इमाम हुसैन से बैत यानी वफादारी का मुतालबा किया, मगर इमाम हुसैन ने इससे इनकार कर दिया क्योंकि वो यजीद के किरदार और इसके अमाल को इस्लामी तालीमात के खिलाफ समझते थे। इसके बाद आता है मक्का से करबला तक का सफ़र। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने मदीना से मक्का की तरफ हिजरत की ताकि लोगों को यजीद की बैत से बचाने के लिए वक्त हासिल कर सकें। मक्का में क़याम के दौरान इमाम हुसैन कूफा के लोगों की तरफ से खतूत मौसूल हुए जिनमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो को अपनी हिमायत और मदद की यकीन दहानी कराई और इन्हें कूफा आने की दावत दी। फिर इसके बाद आता है करबला में क़याम। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो अपने ख़ानदान और चंद वफादार साथियों के साथ कूफा की तरफ रवाना हुए तो यजीद की फ़ौज ने इन्हें करबला के मैदान में रोक लिया। करबला में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो और उनके साथियों को पानी से महरूम कर दिया गया और इन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। फिर उसके बाद आशूरा का दिन 10 मुहर्रम उल हराम जिसे आशूरा कहा जाता है के दिन यजीद की फ़ौज ने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों पर हमला कर दिया। ये जंग गैर मसावी थी क्योंकि इमाम हुसैन के साथियों की तादाद बहुत कम थी जबकि यजीद की फ़ौज तादाद में कहीं ज़्यादा थी। इस दिन इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के बहुत से अजीज़ और साथी शहीद हुए। इस जंग में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के भाई हज़रत अब्बास, इनके बेटे हज़रत अली अकबर, इनके छोटे बेटे हज़रत अली असगर जो कि 6 माह के थे और भतीजे हज़रत कासिम भी शहीद हो गए। आखिरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो खुद भी दुश्मन के हाथों शहीद हो गए। इनकी शहादत ने इस्लामी दुनिया में सदमे की लहर दौड़ा दी। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत के बाद इनके ख़ानदान के बच जाने वाले अफराद जिनमें इनकी बहन हज़रत ज़ैनब और इनके बेटे इमाम ज़ैनुल आबिदीन शामिल थे को कैद करके कूफा और फिर दमिश्क ले जाया गया। हज़रत ज़ैनब ने वहां यजीद के दरबार में खड़े होकर हक और अदल का अलम बुलंद किया और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी का पैगाम आम किया। करबला का वाक़या हर साल मुहर्रम के महीने में याद किया जाता है। मुसलमान इस महीने में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कुर्बानी को याद करते हैं और इनके हक और सदाकत के लिए दी जाने वाली जद्दोजहद को खिराज तहसीन पेश करते हैं। करबला का वाक़या सब्र, इस्तकामत और जुल्म के खिलाफ जहाद की अलामत बन चुका है और मुसलमानों के लिए एक अहम सबक रखता है। आज की वीडियो में वाक़या करबला को मुख्तसरन बयान किया गया है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट्स में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें।